इनके पेरेंट्स की हालत ख़राब है और ये मुंबई में बैठ के लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। भाई आप सीख लो, कुछ शोएब से सीख लो। वो सूट पे था दिल्ली में, जैसे उसको पता चला फादर की कंडीशन ठीक नहीं है, वो सब कुछ छोड़ के। एक चीज़ है शोएब और दीपिका में कि वो अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं, स्पेशली शोएब तो होते ही होते हैं, ठीक है। और आपको कंटेंट के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको कंटेंट चाहिए। मतलब आपको ना एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि फादर बीमार पड़ गए, अपॉर्चुनिटी है, अब इसमें खूब ब्लॉग छापो। शर्म करो यार, थोड़ी तो शर्म करो, कैसे नीच किस्म के लोग हो। और ये डबा मैडम ये एक्सक्यूज़ देते हुए कि यहाँ भी पापा बीमार हैं तो ये नहीं गई। यहाँ पापा बीमार हैं, आप तो पापा से मिलने तक नहीं गई। आपका यहाँ पे क्या ज़रूरत है। शोएब ने तो आपको फैमिली ही मानने से आई थिंक डिनाई कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो उनके अपने थे ना उनको वहाँ पे दिखाया कि कौन उनके अपने लोग हैं जो उनके पास अवेलेबल हैं। उसमें आपके हस्बैंड का नाम, आपका नाम मेंशन नहीं था। चलो आपका समझ में आता है, आपके हस्बैंड क्यों नहीं थे, जो देव भैया और वगैरह वगैरह ड्राइवर कुक सब थे, शोएब के फ्रेंड थे, उसमें आपके हस्बैंड क्यों नहीं थे, क्योंकि आपका कोई लेना देना ही नहीं है। तो अरे यार, यहाँ तो फादर के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट फादर इन लॉ के लिए ही कर लेते जाके कुछ। लेकिन आप कैसे करेंगे, आप तो सेलिब्रिटी हैं ना। और ये डबा मैडम क्यों नहीं गई, ये मतलब एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि यहाँ भी पापा की कंडीशन ख़राब थी। तो आपने पापा के लिए क्या किया, आप तो पापा से मिलने तक नहीं गई। और जब शोएब ने हॉस्पिटल में वो बताया कल के वीडियो में, जो उनके अपने लोग थे ना वो थे वहाँ पे, उन्होंने देव भैया का नाम लिया, कुक ड्राइवर जो भी उनके अपने फ्रेंड थे ना वो वहाँ पे अवेलेबल थे शोएब के पास। आपके हस्बैंड क्यों नहीं थे उसमें, ये फनी क्यों नहीं था, क्योंकि वो डिनाई ही कर रहा है आप लोगों को कि आप उनके फैमिली मेम्बर भी हो। शोएब ने आपके हस्बैंड का नाम एक बार भी नहीं लिया, आप अपने फादर से मिलने तक नहीं गई। एटलीस्ट फादर इन लॉ के लिए ही कुछ कर लेती, फादर ना सही फादर इन लॉ के लिए कुछ कर लेती, चली जाती वहाँ पे। मतलब आपसे तो फार बेटर है यार शोएब, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स का ख्याल तो रखता है। वो मुंबई में शूट कर रहा था, बट जैसे उसको पता चला उसके पेरेंट्स फादर की तबीयत ख़राब है, वो तुरंत इमीडिएटली आया। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि फ़्लाइट से डर लग रहा है। इस सिचुएशन में किसी के मन में कोई और डर हो ही नहीं सकता सिवाय इसके कि पता नहीं मेरे पापा किस कंडीशन में होंगे, इसके अलावा और कोई फेयर होना ही नहीं चाहिए। बट ये भाई साहब भाषण दे रहे हैं लंबे लंबे। Hey everyone, good morning, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So बहुत लंबे ब्रेक के बाद मैं वापस आई हूँ, बिकॉज़ मेरी बहुत सारी ऑडियंस चाहती थी कि मैं रिएक्शन दूँ, बहुत सारे मुद्दों पे चाहती थी वो। बट कुछ रीजन की वजह से, और रीजन भी आप लोगों को पता है, यूट्यूब की गंदगी से ना एक टाइम के बाद इंसान बोर होने लग जाता है। और फिर एक चैनल, मोनेटाइज चैनल का मोह भी ऐसा होता है ना कि आप उसको छोड़ भी नहीं सकते हो। सो दैट्स वाई मैंने कम बैक किया है। अगर मेरी ऑडियंस चाहेगी, अगर लोग मुझे पसंद करेंगे तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाया करूँगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है डब्बा और क्या नाम है, फनी। तो एक वीडियो मैंने देखा जिसमें फ़नी के फादर को स्ट्रोक आई है और वो वीडियो बना रहे हैं। मतलब सीरियसली यार, क्या ज़रूरत क्या थी उस वीडियो का, क्या इम्पोर्टेंस था, मतलब वो वीडियो बनाने के पीछे मकसद क्या था कि आपने वो वीडियो बनाया। गाइज़ आप लोग इमेजिन करो, वैसे तो भगवान न करे दुश्मनों के साथ भी ये हो, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स बीमार हों, वो हॉस्पिटलाइज हो या किसी भी मेडिकल सिचुएशन से जूझ रहे हों, तो बच्चों का ना वो कंडीशन ही नहीं होता। और मतलब ये किस टाइप के बेटे हैं कि ये अपने फादर से मिले नहीं हैं पहले। इन्होंने वो नीड नहीं समझा कि ये जल्दी से फ़्लाइट लेकर के अपने फादर के पास पहुँचे। इनको नीड समझ आया कि चलो पहले वीडियो बनाते हैं, कंटेंट लेते हैं। और इनका ना हमेशा का, इनकी फैमिली का एक्चुअली तकिया कलाम हो गया है। जब भी कुछ मिसहैपनिंग होती है ना तो ये दुआ मांगने का, दुआ दीजिए हमारे लिए, क्या दुआ कीजिए, इसके लिए ये लोग आ जाते हैं। एक्चुअली ये लोग दुआ मांगने नहीं आते हैं, ये लोग कंटेंट के लिए ना, मतलब इतने डेस्परेट लोग हैं। कोई बेटा ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका बाप हॉस्पिटलाइज है और वो अपने फादर के पास नहीं गया है, पहले बैठ के यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है। मतलब इतना बेशरम बेहुदा इंसान कोई कैसे ही हो सकता है। क्योंकि मैं भी एक उस एज में हूँ कि
पेरेंट्स की ना बढ़ती उम्र को देख करके भी घबराहट होती है। कभी आप अपने पेरेंट्स को देखो कि उनका ना धीरे धीरे एज हो रहा है, तो आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी बिना किसी मेडिकल सिचुएशन के भी आने लगती है। अगर आप कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आए कि हाँ अब आपके पेरेंट्स का भी ना काफ़ी एज हो रहा है, तो आपको घबराहट सी होने लगती है। और एक बेटा जिसको अपने फादर से, मदर से या किसी से भी जिस आदमी को लगाव रहेगा, उसकी किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग पे पहले वो उस सदस्य के पास नहीं पहुंचेगा, पहले वो कंटेंट बनाएगा। मतलब मेरे नज़र में ये सिर्फ़ और सिर्फ बेहूदगी, बेशर्मी ही है, हैवानियत भी बोल सकते हैं। एक और चीज़, ये क्या तुम लोगों ने तकिया कलाम बना के रखा है कि जब भी कुछ होता है दुआ मांगने के बहाने आ जाते हो। क्या आप लोगों को ये लगता है कि आप पापी लोग हो? आपकी दुआओं में क्या असर नहीं है, या आप हर बार दुआओं के लिए कटोरा मांग। देखो एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, चाहे वो शोएब के फादर हों या फ़नी के फादर हों, उनके लिए मेरे मन में कोई हेट नहीं है। भगवान उन लोगों को स्वस्थ करें, लंबी आयु दें, दोनों अंकल जी के लिए मैं यही बोलूँगी। बट ये किस टाइप की औलाद है भाई? ऐसा लग रहा था ना कि बस ये ना इसी उम्मीद में थे भाई साहब कि जल्दी से मेरे पेरेंट्स को कुछ हो और हम आ जाएं कटोरा लेकर, कंटेंट का कटोरा लेकर के। लाइक सीरियसली कोई ज़रूरत ही नहीं थी उस वीडियो का, कोई नीड नहीं था। ये महाशय आ गए बैठ करके बड़ा बड़ा भाषण देने, मतलब अपने फादर के पास जाने के बजाय ये लंबा लंबा भाषण देने आ गए। और हाँ एक चीज़ मुझे बोलनी थी, क्या आप लोगों को लगता है कि आपकी दुआओं में असर नहीं है? मतलब इतने पापी लोग हो हाँ कि दूसरों से ही दुआ मांगनी ज़रूरी है? ये दुआ मांगने नहीं आते, ये दुआ के बहाने ना ये कंटेंट बनाने आते हैं, है ना। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, इनकी वाइफ नहीं गई, जो डबा चालू अप्पी जो हैं वो नहीं गई। क्यों नहीं गई चालू अप्पी? क्योंकि यहाँ पे इनके फादर भी हॉस्पिटलाइज हैं, आईसीयू में हैं। बट मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, यहाँ पे आपके फादर हॉस्पिटलाइज हैं तो आपने अपने फादर के लिए क्या करा है अभी तक? क्योंकि जहाँ से हमें जितना इन्फॉर्मेशन मिला है अभी तक तो आप अपने फादर से मिलने भी नहीं गए हो, है ना। और आप वीडियो नहीं बना रहे हो, उस चीज़ का दुख आपके चेहरे पे बहुत दिख रहा है। ये आपके फादर के हॉस्पिटलाइज होने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि आप कंटेंट नहीं बना पा रहे हो, है ना। क्योंकि आपके भाई ने तो क्लियर कर दिया ना कि कौन लोग उनके साथ हैं हॉस्पिटल में, उनके स्टाफ हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके ड्राइवर, उनके कुक। आप तो कहीं थे ही नहीं, आप और आपके हस्बैंड तो थे ही नहीं। उन्होंने तो आपको फैमिली मानने से ही शायद डिनाई कर दिया। ठीक है, कल ही जो उनका एक शोएब का वीडियो आया था उसमें आप लोगों को तो मेंशन ही नहीं किया गया। इवन शोएब ने तो एक पहले की वीडियो में ये तक बताया कि आप और अम्मी उनसे मिलने भी नहीं हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें ना समझ नहीं, भाई अपने फादर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, अपने फादर इन लॉ के लिए ही कुछ कर लेती, वहाँ चली जाती। लेकिन नहीं, इनको बस यहीं बैठ के कंटेंट खेलना है, दैट्स इट। और एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आता, ये जो फ़नी है ये बार बार बोलते हैं कि फ़्लाइट से डर लगता है, फ़्लाइट से डर लगता है। भाई आप तो सऊदी में रहते थे ना, तो कैसे मतलब पैदल चल के आते जाते थे क्या? और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ये जो फ़नी जब जा रहे थे अपने घर से तो इन्होंने अपनी वाइफ को प्यार किया, बच्चे को प्यार किया, जो कि अच्छी बात है। बट इमेजिन करो यार, किसी का फादर हॉस्पिटलाइज है और वो जाते समय अपने बच्चों को, बीवी को प्यार करके ये बोल रहा है कि इनको छोड़ के जाने का मन नहीं करता, तो ना जाते भैया, अगोरते रहते बैठ के, उन्हीं को बस देखते रहते, निहारते रहते। क्योंकि उन्हीं की वजह से तो आपकी ज़िंदगी है, उन्हीं की वजह से तो ये ऐसो आराम है। मतलब बेशर्मी की ना एक लिमिट नहीं इन लोगों ने छोड़ी है। और इनको तो पड़ी हुई है, बकरीद है। एक्चुअली आप लोगों को भी पता होगा, जो ऑडियंस इनको देखते हैं, पिछली बार बकरीद में इन्होंने क्या ड्रामा किया था, तो ये सारा इनका मिस हो गया। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा, शोएब के फादर जब बीमार थे तो इन्होंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें ये बार बार मेंशन कर रहे थे कि फेस्टिवल है, सब लोग बकरीद मना रहे हैं, घर पे बच्चे भी हैं। तो भाई आपके घर पे इतने छोटे बच्चे कोई नहीं है जिनको बुरा लगेगा कि हम फेस्टिवल नहीं मना पा रहे हैं। बुरा एक्चुअली आप लोगों को लग रहा है कि फेस्टिवल के नाम पे भी जो 2-4 ब्लॉग्स आते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। दुख सिर्फ आप हस्बैंड वाइफ को है ना। और ये जो डबा मैडम है ये तो एकदम बेकार ही है। पहले एक टाइम में ना मैं इन लोगों को पसंद करती थी, बट मुझे लगता है एकदम से बेकार लोग हैं। क्योंकि ये कह रही हैं कि जब भी कोई हॉस्पिटल जाने लगता है तो अम्मी इमोशनल हो जाती है, बट हमें मिलने का हिम्मत भी नहीं हो रहा है।
भाई हिम्मत तो हॉस्पिटल से आने का मन नहीं करेगा बच्चों को, जिस वाइफ को, जिस बच्चे को, स्पेशली बेटियों को जिसे अपने फादर से प्यार होगा और उसका फादर हॉस्पिटल में होगा, उस बेटी का हिम्मत ही नहीं करेगा कि वो हॉस्पिटल से घर आए 2 मिनट के लिए भी। तो ये जो ढकोसला आपने नकाब जो ओढ़ा हुआ है ना चालू अप्पी, उसको निकाल के फेंकिए, क्योंकि आपकी सच्चाई दुनिया देख रही है कि क्या है। और जब इनका हस्बैंड चला गया तो ये बोल रही हैं कि नींद नहीं आ रही है, एक सूनापन लग रहा है, एक खालीपन लग रहा है। भाई आपको अपने सूनापन और खालीपन का मतलब आप सोच कैसे सकते हो? यू किस टाइप के लोग हो आप इमेजिन करो आपके फादर इन लॉ किस कंडीशन में है, वहाँ पे आपकी बूढ़ी मदर इन लॉ किस तरीके से उनको संभाल रही होंगी। हाँ, हद हो। और ये कहती है कि दूसरों को ये लोग सजेशन देते हैं कि अपने अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो एंड ऑल दैट, फलाना ढिमकाना जो भी है। सो आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर रहे हो? जो वीडियो आज आपने बनाया है ना, उसकी बिल्कुल भी नीड नहीं थी, 1% भी नीड नहीं थी उस वीडियो की। और कौन जान रहा है भाई, फ़नी के फादर को कौन जान रहा है? किसको अपडेट लेना था कि वो किस हालत में है, किस सिचुएशन में है, क्या हुआ है उनको? पहले ही अगर किसी का बाप बीमार है तो बेटे का कर्तव्य ये बनता है ना कि सबसे पहली फ़्लाइट लो और अपने पेरेंट्स के पास पहुँचो। ये नहीं कि मतलब ज़ुबान कैसे नहीं लड़खड़ा रही थी यार, इतने लंबे लंबे बैठ के जो भाषण दे रहे थे उसकी बिल्कुल कोई नीड नहीं थी। और एक्चुअली ना इन लोगों का क्या है ना, एवरीडे का वीडियो डालने का ना लत लगा पड़ा हुआ है कि एवरीडे वीडियो डालेंगे, लाखों छापेंगे। और अब ऐसे क्योंकि फादर को हो गया है तो सोए वीडियो नहीं डाल रहे हैं, इस वजह से ये भी बेचारी डाल नहीं पा रही हैं, कंटेंट नहीं ले पा रही हैं इनके पास, क्योंकि ये अपने फादर से मिलने ही नहीं गई हैं। इनको उनका कंडीशन नहीं पता है, क्योंकि भाई भाभी से भी अब बनती नहीं है, वो हमने हैदर के बर्थडे में भी देखा। तो इस वजह से इनके पास कुछ है नहीं बोलने को, तो मुंह सूजा हुआ है। मुंह इसलिए नहीं सूजा है कि फादर की हेल्थ ख़राब है, मुंह इसलिए सूजा है ना कि कंटेंट नहीं बन पा रहा है। जो डेली के अभी लाखों जो आ रहे थे, जैसे कि अभी आप लोगों को पता है एक और खाला जो है नाजा खाला, हाँ वो आई हुई हैं अपनी बेटी वगैरह के साथ, तो इनके पास तो बहुत कंटेंट था ना, सबको अल्लू जल्लू शॉपिंग करवा के आलतू फालतू चीज़ें दिखा के ये बहुत कंटेंट अभी बनाती। बट इनका ना वो चीज़ हो नहीं पाया, उस चीज़ का दुख इनके चेहरे पे मतलब बहुत ही क्लियरली विजिबल है। अपनी माँ का रोता हुआ चेहरा दिखा रही हैं, जैसे कि ये बहुत, भाई इतना दुख है आप हॉस्पिटल में जाओ ना। मैं मानती हूँ कि वो आईसीयू में है तो सबको अलाउड नहीं होते, बट भाई वहीं पे रूम लेके रहो, कुछ भी करो, बट कैसे घर में आप लोग बना रहे हो, खा रहे हो, कैसे कैसे किसी का मन मानेगा इन चीज़ों के लिए? और मुझे तो ऐसा लगता है ना, स्पेशली मैं फ़नी का और ये चालू अप्पी का बोलूँ, इनके घर में कुछ ऐसा होता है ना, मतलब लिटरली ये जो फ़नी के फादर का जो हुआ ना, उससे तो मुझे ये दोनों बेटा बहू खुश नज़र आए कि चलो कंटेंट है, अभी इसको अच्छे से छापेंगे। और इससे लाख गुना बेहतर ना शोएब है, दीपिका है, क्योंकि शोएब के फादर का जो भी हुआ इस बार जब वो हॉस्पिटलाइज हुए, आईसीयू में रहे, शोएब ने सिर्फ एक इंस्टा पे स्टोरी लगा के अपने ऑडियंस को बताया, उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया। वो 2-4 दिन के बाद उन्होंने अपडेट दिया और उनको देख के एक्चुअली उनकी हालत हमें समझ आ रही है कि वो किस कंडीशन में हैं। एक तरफ वाइफ की हेल्थ ख़राब है, एक तरफ फादर की हेल्थ ख़राब है, और उन चीज़ों से जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं वो शोएब के चेहरे पे दिख रहा है। लेकिन ये फ़नी, ये तो बैठ के महाशय भाषण दे रहे हैं और जाते टाइम अपने बीवी बच्चों को देख के बोल रहे हैं कि छोड़ के जाने का मन नहीं करता। भाई इडियट हो क्या? जिसके पास जा रहे हो ना वो पेरेंट्स हैं आपके, क्या उनके पास से आते हुए कभी आपने ये बोला कि मम्मा पापा को छोड़ के आने का मन नहीं करता? सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोग पसंद कीजिएगा तो मैं वीडियो बनाती रहूँगी। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।